जंगल में चुनाव। जंगल में चुनाव आने वाले थे। दोनों तरफ के प्रत्याशी अपने अपने तरीके से सबका दिल जीतने की कोशिश में लगे थे। भाइयों बहनों, मुझ पर नहीं, मेरे नाम पर ध्यान दीजिए। मेरा नाम है संकट मोचन। अरे मैं तो धरती पर आई हूँ सबके संकट को दूर करने। बस ये जो चुनाव आ रहे हैं, इसमें वोट देकर आप हमें जिता दीजिए। वो अपने दोनों हाथ जोड़ जोड़ के सबके सामने झुक झुक के नमस्कार करने लगता है। अरे बिल्लू कहाँ है? अरे भाई वो कंबल और स्वेटर कहाँ है जो हमें सबको देने के लिए लाए थे? जल्दी लाओ। देखो जब तक ये लोग नहीं पहनेंगे मैं भी नहीं पहनूंगा। हाँ। वो ऐसे ही चिकनी चुपड़ी बातें करता रहता है और सबको दिखाने के लिए बिना चप्पल पहने कंबल और स्वेटर बांटने लगता है। अच्छा भाइयों बहनों, अब ये बताइए कि इन्हीं मकानों में रहेंगे या नए बनवा दूं? सब एक साथ बोल पड़ते हैं, नए बनवा दीजिए। बनवा दीजिए। नए। अरे मालिक, ये घास फूस को घर कहना पड़ता है, इसमें रह थोड़ी सकते हैं। आप पक्का मकान बनवा देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। ये कहते कहते सब उसके पैर पकड़ने लगते हैं। अरे भाई साहब, ये सब मत कीजिए। मैं भी आप जैसा ही हूँ। मेरे तो 2 हाथ और होते तो मैं तो 4 हाथों से दया पुण्य करता। पर याद रहे, वोट मुझे ही देना। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और बिल्लू सबकी समस्याएं लिखने लगता है। थोड़ी ही देर में वहाँ दूसरा प्रत्याशी आता है। वो कुछ भी बोलने से पहले पानी के लिए फिल्टर और एक एक पलंग सबको दिलवा देता है। आइए साथियों, अब आप सब मेरे पास ही बैठिए। अब बात करेंगे तो लगेगा ना कि दोस्त बात कर रहे हैं। दूसरों की तरह थोड़ी की मंच पर झूठे वादे कहकर चले गए। मानते हैं कि नहीं? हाँ, बैठिए, आप सब यहीं बैठ जाइए। सब उसी के आसपास बैठ जाते हैं। जी दोस्तों, कैसा लगा स्वाद आपको साफ पानी का? कभी चखा है इतना साफ पानी? और आज रात जो आपको दिए गए हैं उन्हीं पलंग पर सोना, देखना कैसी चैन की नींद आएगी आपको। अरे बबुआ, तेरा ये स्वेटर तो बड़ा हल्का लग रहा है, ठंड रुकेगी भी इसमें? अब मालिक, हमें तो जो दे देते हैं हम वही पहन लेते हैं, हमें की पता। सिंह जिसे सब पता होता है कि अभी थोड़ी ही देर पहले संकट मोचन स्वेटर देकर गया है। अरे हम कह रहे हैं सस्ते हैं सस्ते। लल्लन, अरे ओ लल्लन, सुन, इन सब का नाप लो और कल के कल ही सबके पास नया स्वेटर होना चाहिए। और अगर नहीं दिया ना तो तेरी नौकरी गई समझो। उसका असिस्टेंट वहीं से महंगे स्वेटर लेने चला जाता है। और साथियों, एक और बात सुनिए, कल ये सारे मकान टूटेंगे और यहाँ पर मैं सबके लिए बहुत बढ़िया घर, पक्का घर बनवा के दूंगा। अरे आप तो पूछते ही नहीं, आपको तो पता है हमें क्या चाहिए। वो संकट मोचन आया था, वो तो ऐसे पूछ रहा था जैसे हम मांग रहे हो। बस यही तो फर्क है अपने और पराये में। चलिए अब मैं चलता हूँ। और हाँ, एक और बात, अगर सही लगे तो वोट हमें ही देना, बाकी हम तो हैं ही आपकी सेवा में तत्पर। दोनों अपने अपने तरीके से वादे करके चले जाते हैं। गांव वाले भी सोच में पड़ जाते हैं कि किसको वोट देना चाहिए। अरे वोट तो बाद में डाल ही देंगे, पर पहले ऐसा करते हैं ना कि अपने अपने घर खाली करके इनकी दीवारें तोड़ देते हैं। अब पता लगा कल को संकट मोचन आए घर बनवाने और उस समय हम सामान उठा ही नहीं पाए। सीधे साधे गांव वाले अपना अपना घर तोड़ने लग जाते हैं। दोनों ही नेताओं ने उन्हें नया घर देने का वादा किया था। अगले दिन भी होशियार सिंह सबके लिए स्वेटर भिजवा देते हैं और संकट मोचन बच्चों के पढ़ने के लिए किताबें। वोटिंग का दिन भी आता है और सब अपने अपने हिसाब से वोट दे भी देते हैं। परिणाम में संकट मोचन जीत जाता है। उन्हें लगता है अब तो घर भी बन जाएगा। सब इंतजार करने लगते हैं, पर दोनों में से कोई भी नहीं आता। अरे बन जाएगा घर, नेता लोग हैं, बिजी होंगे वो। अरे वो था ना होशियार सिंह, उन्होंने तो बनवाना चालू कर दिया था ना, चलो वहाँ चलते हैं। सब उनसे मिलने वहाँ जाते हैं जहाँ नेता ने बोला था कि घर बनवा रहे हैं। घर यहाँ पर? नहीं, कोई घर नहीं बन रहे, ना पहले कभी बन रहे थे और ना अब बन रहे हैं। जाओ यहाँ से। इन नेताओं ने हमें पागल बनाया है। हमने अपने अपने खुद के घर आधे आधे तोड़ दिए और ना ही दोनों में से एक ने भी घर बनवाया। हाँ भाई, चलो यहाँ से। इन नेताओं की बात में आना ही नहीं चाहिए था।
जो जितना था उससे भी हाथ धोना पड़ा। मेरी तो वो पानी की मशीन भी खराब हो गई है। नेताओं ने ऐसा झांसा दिया ना, हम घर के रहे ना घाट के। सब अपने घर लौट आते हैं और एक दूसरे की मदद से ही अपने अपने घर वापस बनाते हैं। तो हमने इससे क्या सीखा? कई बार हमें समझ नहीं आता कि कुछ लोग अपना फायदा निकालने के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखने में लगेगा कि वो हमारे फायदे की बात कर रहे हैं, पर असल में वो अपना काम निकलवा रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए।